अगर आपने भी रैंडम म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न देख करके उसमें इन्वेस्ट करना चालू किया है तो सर आप पर एक खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए ध्यान से समझना। देखो, डेटा के हिसाब से किसी भी मार्केट साइकिल में जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें से सिर्फ 10 से 12% फंड अगले कुछ सालों में सिमिलर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बाकी के फंड या तो परफॉर्म नहीं करते या तो वर्स्ट परफॉर्मर तक बन जाते हैं, और जनरली हम ऐसे फंड के वर्स्ट परफॉर्मेंस में फंस जाते हैं क्योंकि हमें इनके बारे में पता ही तब चलता है जब ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुके होते हैं, फेमस हो चुके होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जनरली लोग देते हैं कि आप फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी और फिलॉसफी पर इन्वेस्ट करो, बट सर अगर हमें इतना ही आता तो हम खुद अपना पोर्टफोलियो नहीं बना लेते, तो हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसलिए हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं जिससे आप एक सही म्यूचुअल फंड को सही टाइम पर पकड़ पाओगे। पहला सॉल्यूशन, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट या एसआईपी कभी भी एक फंड में सिर्फ मत लगाओ, एटलीस्ट 2 से 3 फंड में डाइवर्सिफाई जरूर करो। दूसरी चीज, कभी भी म्यूचुअल फंड को पिछले 1 या 3 साल के रिटर्न देख करके तो बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फ्रेम है जज करने के लिए। एटलीस्ट 5 ईयर या एडवाइजेबल इज कि 10 ईयर की रोलिंग रिटर्न को देख करके खरीद। अब रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि आपके न्यू डे की न्यू परफॉर्मेंस एड ऑन होती जाती है आपके एवरेज में। इट्स अ काइंड ऑफ मूविंग एवरेज थिंग, मतलब ये आपको एक वाइडर टाइम फ्रेम का डेटा देगा रीसेंट परफॉर्मेंस को भी जज करते हुए। किसी फंड की अगर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल में अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस रहा है तो वो कंसिस्टेंसी शो करता है कि इसने लॉन्ग रन में अप डाउन झेल करके भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड किसी भी फंड की रोलिंग रिटर्न देखने के लिए आप या तो एटी मनी या फिर मॉर्निंग स्टार जैसी वेबसाइट को यूज कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए।